नमस्कार साथियों। क्या आपने कभी सोचा है कि आप हर बार क्यों रुक जाते हैं जब जिंदगी आपको आगे बढ़ने का मौका देती है? आप प्लान तो करते हैं, उत्साह से भर जाते हैं, मगर जब वक्त आता है उस प्लान को असलियत में बदलने का, आप खुद ही पीछे हट जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? सुबह उठते हो और खुद से वादा करते हो, आज कुछ बदलूंगा, आज थोड़ा बेहतर बनूंगा, लेकिन फिर वही पुरानी आदतें, वही टाल मटोल, वही थकान, वही बहाने। कभी सोचा है कि असली दुश्मन बाहर नहीं, अंदर बैठा है? कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई और नहीं, आप ही अपनी तरक्की की राह में सबसे बड़ी दीवार बन गए हो। यही तो इस किताब का सार है, द माउंटेन इज यू। वो पहाड़ जिससे तुम लड़ रहे हो, वो कोई और नहीं, तुम खुद हो। हम सभी के भीतर एक सेल्फ सेबोट्योर होता है, एक ऐसा हिस्सा जो डर से, असुरक्षा से, पुराने घावों से हमें पीछे खींचता है। ये हिस्सा कहता है, तू क्यों बदलेगा, यहीं ठीक है, रिस्क मत ले, ज्यादा मत सोच। और हम उस आवाज को सच मान लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि हमारी ज्यादातर लड़ाइयां बाहर की नहीं, अंदर की होती हैं? रियल लाइफ में ही देखो। रोहित, एक 28 साल का नौजवान, अच्छी जॉब, बढ़िया सैलरी, फिर भी हर साल वही रेसोल्यूशन, इस साल बिजनेस शुरू करूंगा। हर बार रिसर्च करता है, यूट्यूब देखता है, नोट्स बनाता है, मगर जब शुरुआत करनी होती है, वो कहता है, शायद अभी सही वक्त नहीं है और तैयारी चाहिए। असल में उसे किसी बाहरी रुकावट ने नहीं, खुद उसकी सोच ने रोका। हम सब के भीतर वो रोहित बैठा है जो जानता है कि क्या करना है, मगर करने से डरता है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन सुरक्षित रहना चाहता है, कंफर्ट जोन में, वहां जहां हम सब जानते हैं, सब कंट्रोल में है। मगर ग्रोथ कभी भी कंफर्ट से नहीं आती। ग्रोथ उस वक्त आती है जब आप डरते हुए भी एक कदम आगे बढ़ाते हो। अब सोचो, क्या हो अगर आप अपनी ही दीवार को खुद गिरा सको? क्या हो अगर आपने उस सेल्फ सेबोट्योर को पहचान लिया और कहा, अब बस, अब मैं खुद को और नहीं रोकूंगा। ये आसान नहीं होगा, क्योंकि आपकी आदतें, आपकी सोच, आपकी पहचान का हिस्सा बन चुकी है। और पहचान बदलना दुनिया बदलने से भी ज्यादा मुश्किल है। मगर याद रखो, ये पहाड़ जिसे आप पार नहीं कर पा रहे, ये बाहर नहीं है, ये आपके अंदर है। और जब आप इस बात को सच में समझ लेते हो, तभी असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। देखो, जब कोई इंसान सिगरेट छोड़ता है तो उसका शरीर निकोटीन को तरसता है। दिमाग बार बार उसे याद दिलाता है कि एक बार और पी ले। मगर अगर वो इंसान उस फिजिकल क्रेविंग के ऊपर अपनी मानसिक ताकत से जीत जाता है, तभी असल बदलाव होता है। उसी तरह जब आप अपने पुराने पैटर्न्स को तोड़ते हो, जैसे टाल मटोल करना, खुद को नीचा समझना, हर बार पीछे हट जाना, तो एक नई पहचान बनती है। अब सोचो, क्या आज वो दिन हो सकता है जब आप अपने अंदर के रोहित को कहें, बस अब नहीं, अब मैं खुद को आगे बढ़ने से नहीं रोकूंगा। आप जो बनना चाहते हैं, वो बनने के लिए आपको अपने अंदर की पुरानी कहानी छोड़नी पड़ेगी। वो कहानी जो कहती है कि आप लायक नहीं हो, कि आपसे नहीं होगा, कि दूसरे ज्यादा अच्छे हैं, कि अब भी सही वक्त नहीं है। क्योंकि सच्चाई ये है कि अगर आप बदलाव नहीं चुनते, तो आप वही बन जाते हैं जिससे आप भाग रहे हो। आज एक छोटा कदम लो। लिखो कि आप किस चीज से डरते हो, कब आप खुद को रोकते हो, कौन सी वो आदत है जो आपकी सबसे बड़ी रुकावट बन गई है। जानते हो, ये आत्मनिरीक्षण आसान नहीं है, मगर यही पहला कदम है उस पहाड़ को चढ़ने का, जो आप ही हैं। और अगर आप इस सफर पर निकल पड़े, तो रास्ते में गिरोगे, थकोगे, शंका होगी, मगर हर कदम के साथ आप खुद को और बेहतर जान पाओगे। आखिर में जिंदगी बदलती नहीं, हम बदलते हैं, और जिंदगी उसके बाद बदलती है। तो सोचो, क्या आप तैयार हो? तैयार हो उस पहाड़ को देखने के लिए जो आपने खुद अपने रास्ते में खड़ा किया है? तैयार हो उसे चढ़ने के लिए? क्योंकि याद रखो, द माउंटेन इज यू, और आप ही उसे पार भी कर सकते हो। जब भावनाएं हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती हैं, आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि अगर मुझे पता है कि यह चीज मेरे लिए सही है, तो फिर मैं उसे करता क्यों नहीं? कभी ऐसा क्यों होता है कि हम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं और हमें पता होता है कि वो हमारे लिए सही नहीं है, फिर भी हम उसे छोड़ नहीं पाते? कभी ऐसा क्यों होता है कि हम खुद से वादा करते हैं कि अब गुस्से में रिएक्ट नहीं करूंगा,
अब हर चीज को समझदारी से लूंगा। मगर अगले ही दिन फिर वही गुस्सा, वही चीखना। असल में ये हमारा तर्क नहीं, हमारी अनसुलझी भावनाएं होती हैं जो हमें बार बार वहीं ले जाती हैं जहां से हम भागना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपनी जिंदगी लॉजिक से चला रहे हैं, लेकिन सच ये है कि हमारी जिंदगी को हमारी दबाई हुई भावनाएं चला रही होती हैं। वो फीलिंग्स जो कभी खुले नहीं, कभी बोले नहीं, बस अंदर ही अंदर कुचली जाती रहीं और अब वही हमारी चॉइसेस को कंट्रोल करती हैं। उदाहरण के तौर पर पूजा की बात करें, एक 32 साल की महिला जिसने अपने करियर में बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन फिर भी हर नए अवसर पर उसे लगता है मैं इसके लायक नहीं हूं। कोई पकड़ेगा और कहेगा कि मैं नकली हूं। उसे नहीं पता था कि यह इम्पोस्टर सिंड्रोम असल में उसकी बचपन की फीलिंग्स से जुड़ा है, जब उसके माता पिता ने कभी उसकी उपलब्धियों को गंभीरता से नहीं लिया। ये जो भावनाएं होती हैं, रिजेक्शन, गिल्ट, अबैंडनमेंट, फियर, ये कभी खत्म नहीं होती जब तक हम उन्हें फेस नहीं करते। द माउंटेन इज यू यही कहती है कि हर बार जब आप खुद को सैबोटाज करते हैं, जब आप खुद से कहते हो मुझसे नहीं होगा, जब आप बार बार वही गलत फैसले लेते हो, तो असल में आप किसी पुराने इमोशनल वुंड से ऑपरेट कर रहे होते हो। हर बार जब हम टालते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, तो वो सिर्फ आलस नहीं होता, वो एक डीप इमोशनल रेजिस्टेंस होती है। जैसे अगर कोई इंसान हर बार काम को आखिरी वक्त तक टालता है, तो हो सकता है उसके अंदर एक डर बैठा हो कि अगर मैं पूरी मेहनत से करूंगा और फिर भी फेल हुआ तो क्या होगा। तो वो सबकॉन्शियसली खुद को फेल करने का बहाना दे देता है। मैंने तो वक्त ही नहीं दिया, इसलिए ठीक से नहीं हुआ। इस तरह वो अपनी योग्यता पर सीधा सवाल उठाने से बच जाता है। क्या आपने कभी खुद में ये पैटर्न देखा है? आप जिस भी आदत से दुखी हो, वो असल में आपकी पहचान का हिस्सा बन चुकी है। इसलिए जब आप उसे तोड़ने की कोशिश करते हो, तो सिर्फ एक हैबिट नहीं बदलनी पड़ती, पूरी आइडेंटिटी में दरार डालनी पड़ती है। इसलिए जब लोग कहते हैं कि मैं बदलना चाहता हूं, असल में वो बदलना नहीं चाहते, वो बस बेहतर महसूस करना चाहते हैं। और इसके लिए टेम्पररी सॉल्यूशंस चुनते हैं, जैसे बिंज वॉचिंग, कंफर्ट ईटिंग, स्क्रोलिंग सोशल मीडिया एंडलेसली। मगर एक वक्त आता है जब ये टेम्पररी आराम भी सफोकेशन बन जाता है, जब हम खुद से थक जाते हैं। क्या आप उस मुकाम पर हैं? अगर हां, तो सबसे पहला कदम है अवेयरनेस। अपने पैटर्न्स को पहचानिए। ऑब्जर्व कीजिए कि आप खुद को कब और कैसे रोकते हो। हर बार जब आप किसी मुश्किल से भागते हो, खुद से पूछो, मैं किस फीलिंग से भाग रहा हूं? ये सवाल अगर आप ईमानदारी से पूछें, तो आपके बहुत से पैटर्न्स उजागर हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या किया जाए? तो सुनिए, सबसे पहली चीज, इमोशनल प्रोसेसिंग इज नॉट वीकनेस, इट्स स्ट्रेंथ। अपने अंदर झांकना, अपनी कमजोरियों को देखना, उन्हें अपनाना, ये दुनिया के सबसे बहादुर कामों में से एक है। आप अपने जख्मों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, आप उनका मुंह बंद नहीं कर सकते, आप उन्हें टेम्पररी डिस्ट्रैक्शन से चुप नहीं करा सकते। आपको उन्हें सुनना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा और फिर धीरे धीरे उन्हें हील करना पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं करते, तब तक आप खुद को सैबोटाज करते रहेंगे। हर रिश्ते में, हर मौके में, हर फैसले में आप वही पुराना पैटर्न दोहराएंगे। सच तो ये है कि हम जो कुछ भी करते हैं, वो या तो प्यार से आता है या डर से। और जब हम खुद को बार बार रोकते हैं, तो वो प्यार नहीं होता, वो डर होता है, रिजेक्शन का, फेलियर का, अकेले रह जाने का। मगर डर का जवाब कभी भी रुकना नहीं होता। डर का जवाब होता है ट्रूथ और कंपैशन के साथ आगे बढ़ना। और यही अगला कदम है। जब आप खुद से सच्चाई के साथ पेश आते हो और फिर भी खुद को प्यार करते हो, हर बार जब आप खुद को पकड़ते हो कि मैं फिर वही गलती कर रहा हूं, तो खुद से डांटने की बजाय कहो, मैं समझता हूं, अब मैं बेहतर करूंगा। क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब शेम की जगह अंडरस्टैंडिंग आ जाए। जब आप पनिशमेंट की जगह पेशेंस रखें, तो अगली बार जब आप खुद को पीछे हटता देखो, बस एक पल रुककर खुद से पूछो, मैं किस चीज से बच रहा हूं? क्या ये डर मेरी हकीकत है या मेरी पुरानी कहानी? और फिर खुद से वादा करो, मैं अब अपनी पुरानी कहानी से नहीं,
अपने नए सच से जीऊंगा। यही वो जगह है जहां हीलिंग शुरू होती है। अगर आप इस बात से खुद को जोड़ पा रहे हैं तो समझिए आप ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत पर खड़े हो। जब आपकी पहचान ही आपकी सबसे बड़ी कैद बन जाती है, आपने कभी खुद से पूछा है, मैं आखिर खुद को समझता क्या हूं? क्योंकि जो आप खुद को मानते हैं वही आपकी दुनिया बन जाता है। अगर आप खुद को एक कंफ्यूज्ड इंसान मानते हैं तो चाहे आपके पास कितनी भी क्लैरिटी हो, आप फिर भी निर्णय लेने से डरोगे। अगर आप खुद को अनलकी मानते हो तो अच्छे मौके भी आपके सामने आएंगे और आप उन्हें या तो पहचान नहीं पाओगे या खुद ही खराब कर दोगे। यहां पर सोचने वाली बात यह है कि हमारी पहचान ज्यादातर हम खुद तय नहीं करते। वो बचपन से, समाज से, अनुभवों से, असफलताओं से बनती जाती है। और जब तक हम उसे दोबारा सचेतन रूप से परिभाषित नहीं करते, हम उसी पुराने वर्जन को जीते रहते हैं जो कभी 10 साल की उम्र में बना था या किसी गलत रिश्ते में बनने लगा था। मान लो कि आपकी पहचान है, मैं वो इंसान हूं जो हर बार पीछे रह जाता है। तो भले ही आप किसी प्रोजेक्ट में आगे बढ़ भी रहे हों, अंदर से आप उस पहचान से जुड़ चुके हैं और सबकॉन्शियसली आप कुछ ऐसा कर बैठते हो जिससे आप फिर पीछे रह जाओ। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं आइडेंटिटी कन्फर्मेशन। यानी इंसान वही चीजें करता है जो उसकी बनी हुई पहचान को साबित कर सके, भले वो चीजें उसके लिए बुरी ही क्यों ना हो। एक उदाहरण लीजिए, अर्जुन की कहानी। अर्जुन एक बेहतरीन फोटोग्राफर था। लोग उसकी फोटो देखकर हैरान रह जाते थे, मगर फिर भी वो कभी खुद को प्रोफेशनल नहीं कहता था। क्यों? क्योंकि उसकी पहचान खुद के लिए ये बन चुकी थी, मैं तो बस शौकियां करता हूं, मैं कौन सा इतना बड़ा कलाकार हूं। जब उसके दोस्तों ने उसे एक पेड प्रोजेक्ट दिलवाने की कोशिश की तो उसने मना कर दिया। बहाना ये कि अभी टाइम नहीं है, थोड़ा और सीख लूं, अभी मेरा लेवल नहीं है। असल में वो अपने ही बनाए हुए आइडेंटिटी बॉक्स से बाहर निकलने से डर रहा था। सोचिए, आप भी कहीं इसी बॉक्स में तो नहीं बंद हैं। आपकी सोच आपकी पहचान बन गई है, और पहचान एक बार बन जाए तो इंसान उसे छोड़ने से डरता है। क्यों? क्योंकि नई पहचान का मतलब है अनिश्चितता, डिस्कंफर्ट, नई जिम्मेदारी। इसलिए हम अपनी पुरानी पहचान से चिपके रहते हैं, चाहे वो हमें तकलीफ ही क्यों ना दे रही हो। मगर द माउंटेन इज यू यही बताती है कि जब तक आप अपनी आइडेंटिटी को कॉन्शियसली रीराइट नहीं करते, तब तक आप बार बार उसी पैटर्न में फंसे रहेंगे। अब सवाल यह है, पहचान बदली कैसे जाए? तो इसका पहला स्टेप है अवेयरनेस। देखिए, पहचान कोई ठोस चीज नहीं होती, ये कोई जन्म से मिली चीज नहीं है। ये लगातार बदली जा सकती है अगर आप उसे दोबारा परिभाषित करें। हर दिन, हर सुबह आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, अगर मैं उस इंसान की तरह सोचना शुरू करूं जो मैं बनना चाहता हूं, तो मैं आज क्या करूंगा? मान लीजिए आप खुद को सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हो, तो आप खुद से पूछो, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कैसे सोचता होगा? क्या वो सुबह उठते ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता होगा? क्या वो अपने हेल्थ को इग्नोर करता होगा? क्या वो रिस्क से डरता होगा या उसे प्लान करता होगा? जब आप हर दिन उस पहचान को पहनते हो, उसे प्रैक्टिस करते हो, तो धीरे धीरे आपकी ब्रेन वायरिंग बदलने लगती है। साइंस भी कहता है कि इंसान का दिमाग न्यूरोप्लास्टिक है। इसका मतलब है आप नई सोच, नई भावनाएं और नई आदतें सीख सकते हो, चाहे आपकी उम्र कोई भी हो। मगर इसके लिए आपको कॉन्शियसली उस आइडेंटिटी के साथ अलाइन होना होगा जो आप बनना चाहते हो, न कि जो अब तक बन चुके हो। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे जिम में जाना। पहले दिन आप वजन नहीं उठा पाते, थक जाते हो, मसल्स दर्द करती हैं, मगर हर दिन कंसिस्टेंसी से करते रहो तो वही शरीर जो कल तक थका हुआ था अब मजबूत बन जाता है। ठीक वैसे ही अगर आप हर दिन थोड़ी देर उस नए वर्जन के हिसाब से सोचो, काम करो, फैसला लो, तो कुछ हफ्तों में ही आप अपनी पुरानी पहचान से बाहर आने लगते हो। और याद रखो, पहचान बदलना एक एक्ट नहीं है, ये एक कमिटमेंट है। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं उस इंसान की तरह बर्ताव कर रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? क्या मेरी हैबिट्स मेरी डिजायर्ड आइडेंटिटी से मेल खा रही हैं? क्या मेरी लैंग्वेज, मेरी एनर्जी, मेरी सोच उस फ्यूचर वर्जन को रिफ्लेक्ट करती है? क्योंकि जब तक आप पुराने वर्जन से चिपके रहोगे,
तब तक आप नए वर्जन तक पहुंच ही नहीं सकते। और अंत में ये बात हमेशा याद रखना, आप वो नहीं हो जो आपके साथ हुआ है, आप वो हो जो आप चुनते हो कि आप बनोगे। आज आप चुन सकते हो कि अब से आप खुद को कैसे देखना चाहते हो। आज आप तय कर सकते हो कि आपकी नई पहचान क्या होगी। और यही सबसे ताकतवर बात है कि हर इंसान में ये काबिलियत है। जब बदलाव केवल समझने से नहीं, करने से आता है। आपने ये तो बार बार सुना होगा, बदलाव अंदर से शुरू होता है। लेकिन क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि मैं जानता हूं मुझे क्या करना है, लेकिन फिर भी मैं क्यों नहीं कर पाता? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। हम मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, जर्नलिंग करते हैं, एफर्मेशंस बोलते हैं, मगर हकीकत में कुछ बदलता नहीं, क्योंकि हम केवल जान रहे होते हैं, कर नहीं रहे होते। असल में जो भी पैटर्न आपको पीछे खींचता है वो हैबिट की तरह ही ऑपरेट करता है, और हर हैबिट को बदलने का तरीका है ब्रेक, रिप्लेस, रिपीट। अब इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। पहला स्टेप है ब्रेक, उस पैटर्न को पहचानना और तोड़ना। जब भी आप किसी रिएक्शन, थॉट या बिहेवियर को दोहराते हो तो वो एक लूप बन जाता है। जैसे ट्रिगर, कोई घटना हुई, थॉट, आपने उसे अपने पुराने लेंस से देखा, रिएक्शन, आपने वही पुरानी प्रतिक्रिया दी, रिजल्ट, आपको वही नतीजा मिला जिससे आप पहले भी दुखी थे। अब इसे ब्रेक करने के लिए आपको सबसे पहले उस ट्रिगर को पहचानना होगा। उदाहरण के तौर पर मान लो आपको हर बार कोई आपको टोकता है तो गुस्सा आ जाता है। अब आपको खुद से पूछना है, इस बात ने मुझे ट्रिगर क्यों किया? क्या मैंने इसे पर्सनल ले लिया? क्या मेरी कोई पुरानी वूंड एक्टिवेट हुई है? जब आप इस तरह की ईमानदार क्वेश्चनिंग करते हैं तो आप रिएक्शन से बाहर निकलकर रिस्पॉन्स देना शुरू करते हो। दूसरा स्टेप है रिप्लेस, उस पुराने बिहेवियर की जगह नया बिहेवियर लाना। कोई भी हैबिट तभी टिकती है जब उसका कोई पर्पस हो। अगर आप स्ट्रेस में आते ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो तो असल में आप सिर्फ बोर्ड नहीं हो, आप कंफर्ट ढूंढ रहे हो, डिस्ट्रैक्शन ढूंढ रहे हो। तो अगर आप उस बिहेवियर को हटाना चाहते हो, आपको उसके पीछे की जरूरत को भी नए तरीके से फुलफिल करना होगा। मान लीजिए आपने आइडेंटिफाई किया कि आप लोनलीनेस में इमोशनल ईटिंग करते हो, तो उसकी जगह आप जर्नलिंग शुरू कर सकते हो, किसी दोस्त से बात कर सकते हो या 15 मिनट की वॉक ले सकते हो। यहां ट्रिक ये है डिस्प्लेसमेंट थ्योरी, मतलब आप किसी पुराने पैटर्न को खाली नहीं छोड़ सकते, आपको उसकी जगह कुछ पर्पसफुल भरना होगा, वरना वो वापस आ जाएगा। तीसरा स्टेप है रिपीट, कंसिस्टेंसी के साथ उस नए पैटर्न को दोहराना। यहां पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैंने 5 दिन तक मेडिटेशन किया लेकिन कुछ बदला नहीं। लेकिन पैटर्न तो सालों से बने हैं, वो 5 दिन में नहीं जाएंगे। उन्हें हटाने के लिए आपको नए पैटर्न को कॉन्शियसली बार बार चूज करना होगा, तब तक जब तक वो ऑटोमेटिक न बन जाए। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई इंसान पहली बार गाड़ी चलाना सीखता है। हर चीज सोचनी पड़ती है, क्लच, ब्रेक, गियर, मगर कुछ महीनों में वो बिना सोचे गाड़ी चलाने लगता है। ठीक वैसे ही जब आप किसी न्यू बिहेवियर को इनफ बार प्रैक्टिस करते हो, वो सब कॉन्शियस बन जाता है। अब एक और बड़ा चैलेंज होता है सेल्फ डाउट। जब आप चेंज करना शुरू करते हो तो अक्सर आपके अंदर एक आवाज आती है, क्या मैं वाकई बदल सकता हूं? कहीं मैं फिर से फेल तो नहीं हो जाऊंगा? इतना सब करना क्या वाकई जरूरी है? यहां पर याद रखने वाली बात है, डाउट का आना एक साइन है कि आप कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो। अगर डाउट नहीं आता तो मतलब आप कुछ नया कर ही नहीं रहे। इसलिए जब डाउट आए तो उससे लड़ो मत, उसे एक सिग्नल मानो कि अब ग्रोथ हो रही है। अब बात करते हैं एक बहुत ही इफेक्टिव टूल की, जिसे कहते हैं माइक्रो हैबिट्स। बहुत से लोग बदलाव की कोशिश करते हैं मगर बहुत बड़ा गोल सेट करके, जैसे मैं हर दिन 1 घंटा जिम जाऊंगा या हर सुबह 5 बजे उठूंगा, मगर फिर 2 दिन बाद छोड़ देते हैं क्योंकि ये बदलाव इतना बड़ा होता है कि दिमाग रेजिस्टेंस क्रिएट करने लगता है। मगर अगर आप सिर्फ 2 मिनट की माइक्रो हैबिट से शुरू करो, जैसे सुबह सिर्फ 5 डीप ब्रेथ्स लेना, रात में सोने से पहले ग्रेटिट्यूड लिखना, हर दिन 10 मिनट वॉक करना, तो ये दिमाग के लिए नॉन थ्रेटनिंग होता है।
और धीरे धीरे एक पावरफुल मोमेंटम बनता है। एक बार एक स्टडी हुई जिसमें 2 ग्रुप्स को फिटनेस प्लान दिया गया। एक ग्रुप से कहा गया हर दिन 1 घंटा जिम जाओ, दूसरे से कहा गया बस जिम जाकर दरवाजा छूकर आ जाओ। हैरानी की बात यह थी कि दूसरे ग्रुप ने कंसिस्टेंसी बनाई और बाद में खुद जिम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके दिमाग में रेजिस्टेंस कम था। इससे सीख मिलती है, स्टार्ट रिडिकुलसली स्मॉल बट बी अब्सर्डली कंसिस्टेंट। बदलाव का मतलब ये नहीं कि आप आज ही सब बदल दो। बदलाव का मतलब है आज सिर्फ एक चीज बदल दो और कल दोहराओ। अब एक और अहम बात, अगर आप किसी टॉक्सिक लूप में फंसे हो, जैसे बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना, बार बार लेट करना, बार बार गिल्ट फील करना, तो वहां पर आपको सिर्फ हैबिट नहीं, इमोशनल हीलिंग की जरूरत है। और हीलिंग का पहला कदम है रेडिकल ऑनेस्टी विथ योरसेल्फ। खुद से पूछो, मैं किस चीज से डर रहा हूं? मैं किस दर्द को अवॉइड कर रहा हूं? क्या मैं उसी पैटर्न में फंसा हूं जो कभी मेरे माता पिता ने जिया था? जब आप इमोशनल ट्रूथ फेस करते हो तो आप पहली बार उसके ऊपर कंट्रोल पाने लगते हो। आपकी अवेयरनेस ही आपका सबसे बड़ा टूल है, क्योंकि अवेयरनेस के बिना आप बस रिएक्ट करते हो, अवेयरनेस के साथ आप चूज करते हो। अब जब आप ये टूल्स जानते हैं, ब्रेक, रिप्लेस, रिपीट और माइक्रो हैबिट्स की पावर को समझते हैं, तो आप अब भी वहीं खड़े नहीं रह सकते। आपके पास अब बहाने नहीं हैं, बस चॉइसेस हैं। तो खुद से वादा करो कि आज से आप हर दिन बस एक छोटा कदम उठाओगे, बस एक पैटर्न को पकड़ोगे, बस एक थॉट को बदलने की कोशिश करोगे, क्योंकि यही छोटे छोटे कदम मिलकर पहाड़ हिला देते हैं। जब आप खुद पर भरोसा करना शुरू करते हैं, तब दुनिया भी भरोसा करना शुरू करती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी किसी और पर भरोसा करने से पहले खुद पर भरोसा किया है? ज्यादातर लोग नहीं करते। हम अपने डिसीजंस पर शक करते हैं, अपनी फीलिंग्स पर क्वेश्चन करते हैं और अपनी एबिलिटीज को बार बार डाउट करते हैं। और फिर जब कुछ गलत हो जाता है तो हम कहते हैं, मैं तो ऐसा ही हूं, मुझसे नहीं होता। मगर सच्चाई ये है, आप खुद को उतना ही ट्रस्ट करते हैं जितना आप बार बार अपनी बाउंड्रीज को अपहोल्ड करते हैं। अगर आपने ये वादा किया कि आप सुबह 6 बजे उठेंगे और आप नहीं उठे, तो आपका दिमाग क्वाइटली सिग्नल करता है, तेरा खुद से वादा भी कुछ मायने नहीं रखता। अगर आपने खुद से कहा कि आप इस हफ्ते सोशल मीडिया कम करेंगे और आप 2 घंटे स्क्रॉल करते रहे, तो कहीं ना कहीं आप खुद को धोखा दे रहे हैं और ये सेल्फ बिट्रेयल धीरे धीरे एक इनविजिबल पॉइजन बन जाता है। अब सवाल उठता है, खुद पर भरोसा कैसे बनाया जाए? इसका जवाब है, खुद को छोटे छोटे वादों में कंसिस्टेंट प्रूव करो। जब आप खुद से कोई बात कहते हो, उसे निभाओ, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। मैं हर सुबह उठकर 3 मिनट ग्रेटिट्यूड लिखूंगा, तो बस करो। मैं हर दिन एक हेल्दी मील लूंगा, तो सिर्फ उस एक मील पर फोकस करो। मैं एक टॉक्सिक इंसान को मैसेज नहीं करूंगा, तो बस आज मत करो। हर बार जब आप खुद से किया गया वादा निभाते हो, आप अपने भीतर एक आवाज को मजबूत करते हो जो कहती है, तू भरोसेमंद है। और यही आत्मविश्वास का असली स्रोत है। अब बात करते हैं इमोशनल रेजिलियंस की, यानी वो शक्ति जो आपको लाइफ की ठोकरों से टूटने नहीं देती, बल्कि हर बार आपको और भी मजबूत बनाती है। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत छोटे सेटबैक्स से टूट जाते हैं और कुछ लोग बड़ी से बड़ी हार झेलकर भी फिर उठ खड़े होते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज में है, रेजिलियंस। और ये कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं है, ये सीखी जा सकती है। अब इसके लिए आपको सबसे पहले एक मिथ तोड़ना होगा कि इमोशनल स्ट्रेंथ का मतलब है कभी ना रोना, कभी ना टूटना, हमेशा कंट्रोल में रहना। नहीं, असल इमोशनल स्ट्रेंथ का मतलब है फील करना, एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ना। जब आप किसी रिजेक्शन को फेस करते हो और खुद से कहते हो, हाँ ये दर्द दे रहा है, लेकिन ये मेरा अंत नहीं है, तो आप उस पल में मजबूत बनते हो। इमोशनल रेजिलियंस से ये नहीं कहती कि आप कभी नहीं गिरोगे, वो कहती है कि हर बार उठना तुम्हारे बस में है। यहां एक पावरफुल टूल है, नेम इट टू टेम इट, यानी जब कोई भावनात्मक तूफान आए, उसे पहचानो, नाम दो। अगर आप एंग्शियस हो तो खुद से कहो, मैं एंग्शियस हूं। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ गलत है, इसका मतलब है कि मेरा दिमाग
किसी खतरे की कल्पना कर रहा है। जब आप कोई भावना लेबल करते हो, आप अपने दिमाग के इमोशनल सेंटर एमिगडाला को डीएक्टिवेट करते हो और रैशनल ब्रेन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट करते हो। अब बात करते हैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल की। राहुल एक यंग एंटरप्रेन्योर जिसने 2 बार बिजनेस में फेल किया। तीसरी बार जब उसे इन्वेस्टर्स ने रिजेक्ट किया तो उसने खुद को 10 मिनट रोने की इजाजत दी, फिर उठा और अगले दिन नए पिच के साथ फिर से तैयार हुआ। उसने मुझसे एक लाइन कही जो आज तक याद है, इमोशनल पेन को प्रोसेस करना सीख लिया तो रिजेक्शन अब मुझे तोड़ता नहीं, वो मुझे तैयार करता है। यही होता है रेजिलियंस। अब आपके लिए कुछ सवाल हैं जो आपको अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ और सेल्फ ट्रस्ट बढ़ाने में मदद करेंगे। जब आप अनकंफर्टेबल होते हैं तो आप क्या करते हैं? भागते हो या महसूस करते हो? जब आप फेल होते हो तो खुद से कैसी बात करते हो? ब्लेम करते हो या सीखते हो? क्या आप अपनी भावनाओं को सप्रेस करते हो या उन्हें स्पेस देते हो? अगर आप इन सवालों के जवाब ईमानदारी से देने लगो तो आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को और भी तेज बना सकते हो। अब आपको एक और प्रैक्टिस बताता हूं, इमोशनल चेक इन्स। हर दिन सिर्फ 2 मिनट लेकर खुद से पूछिए, मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूं? क्या मेरी ये भावना किसी पुरानी वुंड से जुड़ी है? क्या मैं इस भावना को ऑब्जर्व कर सकता हूं रिएक्ट किए बिना? ये सिंपल हैबिट आपको अपने इमोशंस का मालिक बना देगी और आप उनके गुलाम नहीं रहेंगे, क्योंकि जब तक आप अपनी फीलिंग्स को अवॉइड करते हो वो आपकी डिसीजंस चलाती हैं। मगर जब आप उन्हें फेस करना सीखते हो, आप अपने भविष्य को कॉन्शियसली क्रिएट करना शुरू करते हो। अब एक आखिरी कॉन्सेप्ट जो इस भाग को पूरा करता है, फॉरगिवनेस, खुद को माफ करना। हम में से बहुत से लोग बदलाव इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो अपने पास्ट को पकड़कर बैठे होते हैं। काश मैंने वो रिलेशनशिप नहीं चुना होता, काश मैं उस मौके को नहीं गंवाता। मगर आप जितना पास्ट में डूबे रहोगे उतना ही प्रेजेंट में मरते रहोगे। खुद से कहो, मैं तब उतना ही जानता था जितना मैं जान सकता था, अब मैं नया जानता हूं और नया कर सकता हूं। फॉरगिवनेस एक परमिशन है आगे बढ़ने की। जब आप खुद को माफ करते हो, आप खुद पर फिर से भरोसा करना शुरू करते हो, और जब आप खुद पर भरोसा करते हो तो कोई भी पहाड़ बहुत बड़ा नहीं लगता। अब रुकना नहीं, अब शुरुआत करनी है। तो अब आप यहां तक पहुंच चुके हैं, इसका मतलब आप तैयार हो खुद को देखने, खुद को समझने और खुद को बदलने के लिए। मगर यहां से असली सवाल शुरू होता है, अब आगे क्या? क्योंकि मोटिवेशन कोई बिजली नहीं है जो रोज सुबह अपने आप चालू हो जाए। वो एक आग है जिसे हर दिन जलाना पड़ता है, और ये आग जलती है एक्शन से, कंसिस्टेंसी से, कमिटमेंट से। अब आप वो सब कुछ जानते हो जो आपको अपने अंदर के पहाड़ से लड़ने के लिए चाहिए। आपने समझा कि कैसे सेल्फ सैबोटाज आपके डिसीजंस पर हावी होता है, कैसे पास्ट वुंड्स आपके प्रेजेंट को कंट्रोल करती हैं, कैसे इमोशनल स्ट्रेंथ कोई सुपर पावर नहीं बल्कि डेली हैबिट है। तो अब आपको सिर्फ एक चीज करनी है, चलना शुरू करना है। आपको क्लैरिटी नहीं चाहिए, आपको कमिटमेंट चाहिए, क्योंकि क्लैरिटी तो चलते चलते आती है। बहुत से लोग बैठकर प्लान बनाते रह जाते हैं। वो सोचते रहते हैं, पहले कॉन्फिडेंस आए फिर एक्शन लूंगा। मगर सच्चाई उल्टी है, कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है। जब आप उस चीज को तब करते हो जब आप डरे हुए हो, तब आप असली जीत पाते हो। अब एक बात और, ये सब ओवरनाइट नहीं होगा। आपको हार भी लगेगी, सेटबैक्स भी आएंगे, पुरानी आदतें वापसी की कोशिश करेंगी। मगर हर बार जब आप उठोगे, आप एक नए वर्जन में बदलोगे। जैसे जैसे आप ये जर्नी शुरू करोगे, कुछ और चीजें भी महसूस होंगी। कुछ लोग आपकी ग्रोथ से अनकंफर्टेबल होंगे, कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ बाउंड्रीज बनेंगी, आपकी प्रायोरिटीज बदलेंगी, आपकी आइडेंटिटी रीडिफाइन होगी। ये सब पेनफुल होगा, लेकिन जरूरी भी, क्योंकि आप तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आप पुरानी चीजों को पीछे नहीं छोड़ते। तो अब मैं आपसे सिर्फ एक चीज चाहता हूं, खुद से एक ऑनेस्ट प्रॉमिस। अपने आप से कहो, मैं अपने ही रास्ते में अब और नहीं आऊंगा। मैं डरूंगा लेकिन फिर भी आगे बढ़ूंगा। मैं गिरूंगा लेकिन हर बार उठूंगा। मैं कोई टेम्पोरेरी इंस्पिरेशन नहीं चाहता, मैं एक परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन चाहता हूं। और याद रखो,
आपकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, आपके ही पुराने वर्जन से है। आपका कंफर्ट जोन, आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन, आपकी एक्सक्यूजेस, ये सब उस पहाड़ की तरह हैं जो हर दिन आपके रास्ते में खड़ा रहता है। मगर सच ये है, वो पहाड़ आप खुद हो। द माउंटेन इज यू। और अगर वो पहाड़ आप हैं तो उसे चढ़ना, उसे तोड़ना, उसे पार करना सिर्फ आपके हाथ में है। अब इस सफर की शुरुआत करो। आज से एक स्मॉल एक्शन लो, एक थॉट बदलो, एक हैबिट चुनो, एक प्रॉमिस निभाओ। और अगर आपने ये पूरी ऑडियो सुनी है और अब भी एक्शन नहीं लिया, तो फिर क्या बदलना चाहते हो? तुम्हारे अंदर जो आग है उसे सिर्फ तुम ही बुझा सकते हो और उसे सिर्फ तुम ही जला सकते हो। और अगर ये यात्रा आपके अंदर हलचल लाई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सिर्फ एक ऑडियो नहीं थी, ये शुरुआत थी उस वर्जन की जो अब तक छिपा हुआ था। अब वक्त है उस वर्जन को जिंदा करने का। तुम्हारे अंदर का पहाड़ अब तुम्हारी राह नहीं, तुम्हारी मंजिल है। चढ़ो और खुद से मिलो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।